पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर में, और उस समय ये भी डिस्कस किया था कि नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सेप्शंस। सो टुडे टॉपिक इज एक्सेप्शंस। साथ साथ में आप लोग को ये भी बताया था कि जिस तरीके से जावा में 5 कीवर्ड होते हैं, ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोज एंड फाइनली, ऑन द सेम बेसिस सी प्लस प्लस में 3 कीवर्ड होते हैं, ट्राई, थ्रो एंड कैच। ठीक है। बेसिकली एक्सेप्शंस हैंडलिंग हम यूज क्यों करते हैं? ठीक है। तो जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं सी प्लस प्लस में और कोई भी एरर आता है, तो अगर हमने एक्सेप्शंस हैंडलिंग लगा रखा है, देन सी प्लस प्लस विल नॉर्मली स्टॉप द जनरेट एन एरर। ठीक है। एरर जनरेट नहीं करता है, वो सारी चीजें हमारी सॉल्व हो जाती हैं एक्सेप्शंस से। तो हम शुरू करते हैं, जो हमारे पास बेसिकली 3 कीवर्ड हैं, ट्राई, आफ्टर दैट थ्रो एंड थर्ड वन इज अ कैच। ये 3 कीवर्ड हैं। एक एक करके हम लेके चलते हैं। एक एक क्या कि सबसे पहला हम देखते हैं कि ट्राई एंड कैच ब्लॉक। क्यों से कि जब भी ट्राई ब्लॉक होगा तो उसके साथ कैच ब्लॉक जरूर यूज होगा। सो try statement allow to define a block of code means inside the try block or inside the try statement we create our block of code। ठीक है, जो भी कोड है, to test for error while it is being executed। या फिर जितना भी कोड हमें लिखना है वो सारा कोड हम ट्राई ब्लॉक के अंदर ही रखें, चाहे हमें संभावना हो या ना हो कि एरर हमारी आने वाली है। ठीक है। अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एरर आती है या ट्राई ब्लॉक में कोई एरर अकर करता है, देन वी यूज कैच स्टेटमेंट एंड वी अलाउ टू कैच स्टेटमेंट टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट हैव एन एरर, और इट मे बी पॉसिबिलिटी कि उसके अंदर एरर हो। मीन्स व्हाट? सीधे सीधे लफ्जों में पहला जो है, द ट्राई स्टेटमेंट allow us to define a block of code to be tested for errors while it is being executed। ठीक है। The catch statement allow us to define a block of code to be executed if an error occur in the try block। ठीक है।
और ये ट्राई और कैच दोनों कीवर्ड विल कम ऑलवेज इन द पेयर्स. ट्राई एंड कैच कीवर्ड कम इन पेयर. ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी ट्राई ब्लॉक हम यूज करेंगे तो उसके साथ कैच जरूर आएगा. अगर सिंटैक्स की बात करें, so first we write try and this one is the try block. ठीक है, after that we use catch block. This one is the catch. अब यहां पे हम क्या करेंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर कोड लिखेंगे और जब भी कोड के अंदर एरर आने की संभावना होगी देन थ्रो वी यूज थ्रो कीवर्ड एंड किसके थ्रू, थ्रो जो भी एक्सेप्शंस हमारी आ रही है, मीन्स थ्रो and exceptions when a problem arise. When a problem arise. और इस कैच ब्लॉक के अंदर we write block of code to handle errors. तो ये हमारा सिंटैक्स है. We use try block and write all the code inside the try block. If there is a possibility, then we use catch block and this try block always come in the pair with the catch block. जो भी हमें कोड लिखना होगा हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे. एंड वी यूज थ्रो एक्सेप्शंस व्हेन अ प्रॉब्लम अराइज. और वो चीजें हमारे कैच ब्लॉक के अंदर जाएंगी. सो कैच ब्लॉक कंटेन अ ब्लॉक ऑफ कोड टू हैंडल एरर. जैसे जैसे इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. देखिए हमने कोड लिखा, मैं कोड पे आ रहा हूँ सीधे. जैसे हमने लिखा इंट, एक वेरिएबल लिया एज इज इक्वल टू, हमने डाल दिया 15. ठीक है, अब मैंने लिखा इफ, कंडीशन लगाया इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18. ठीक है, तो इफ ब्लॉक के अंदर जाए, प्रिंट करे सी आउट यू आर एलिजिबल, ये मैसेज प्रिंट करे. ठीक है, अब देखिए आप लोगों को पता है कि ये प्रोग्राम एरर देगा. क्या एरर देगा, कि हमने एक एज लिया है, एक एज लिया है और अगर 18 से ऊपर है तो एलिजिबल है और 18 से ऊपर या 18 के बराबर नहीं है तो क्या है, कुछ आ ही नहीं रहा, ब्लैंक स्क्रीन. तो हम क्या पढ़ते हैं, इफ के साथ एल्स आएगा. चलिए जी एल्स पे भी आ जाते हैं. आप कहते हैं कि सर इफ के साथ अगर ऐसा ना हो तो हम एल्स में जाएं.
ठीक है, और एल्स बॉडी के अंदर हम लगा देंगे कि यू आर नॉट एलिजिबल। यहाँ पे प्रिंट करना है कि यू आर नॉट एलिजिबल। सो सी आउट नॉट एलिजिबल। बस कहानी खत्म हमारी। तो ये हमारा प्रोग्राम बना, एक नॉर्मल प्रोग्राम बना विदाउट एक्सेप्शंस, विदाउट एक्सेप्शंस। अब इसी एग्जांपल को हम कन्वर्ट करते हैं एक्सेप्शंस हैंडलिंग में। तो हमें ये पता है कि भी भाई हम यूज करेंगे ट्राई ब्लॉक टू टेस्ट कोड। ठीक है, जो हमने कोड लिखा हुआ है ये हम यूज करेंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर। और अगर एज, जो हमने एज नाम का वेरिएबल लिया हुआ है, इफ दिस वन विल बी लेस देन 18, 18 से कम होता है, देन वी विल गो थ्रो एन एक्सेप्शंस एंड हैंडल इट इन आवर कैच ब्लॉक। और कैच ब्लॉक में जाने के बाद हम क्या करेंगे भाई, एरर जो आएगी उसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे। जो भी कैच स्टेटमेंट है वहां पे देखिए, मैंने कैच स्टेटमेंट के अंदर कैच स्टेटमेंट को एक मेथड बना रखा है। सो कैच स्टेटमेंट के अंदर हमारा पैरामीटर होगा, मींस कैच स्टेटमेंट विल टेक अ पैरामीटर। ठीक है, और इस एग्जांपल में देखिए कि हम जो वेरिएबल ले रहे हैं वो इंटीजर टाइप का ले रहे हैं। वेरिएबल जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, इंटीजर टाइप का ले रहे हैं। तो जो जो कैच ब्लॉक के अंदर हमें पैरामीटर पास करना पड़ेगा वो भी इंटीजर होगा, लेकिन उसका नाम कुछ और होगा। भाई आपने फंक्शन कॉलिंग पढ़ा हुआ है, उसमें हम वी कैन कॉल विद द सेम नेम और डिफरेंट नेम। हम सेम भी नेम भी लिख सकते हैं और डिफरेंट नेम भी लिख सकते हैं। लेकिन कैच ब्लॉक के अंदर जो भी पैरामीटर पास करेंगे वो तो हमारा जो वेरिएबल लिया है वो डेटा टाइप सेम होगा, लेकिन वेरिएबल का नाम हमें कुछ और लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि इस पूरे ब्लॉक को हम क्या काम कर रहे हैं, इसी को हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम। सो इनिशियली वी यूज ट्राई ब्लॉक एंड वी राइट ऑल द कोड इनसाइड द ट्राई ब्लॉक। तो कौन सा कोड, ये पूरा का पूरा हम किसके अंदर डालेंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर। यही हमारा कोड है। सो वी पुट ऑल द कोड इनसाइड द ट्राई ब्लॉक। ठीक है, ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दिया। अब चूंकि मैंने ये कहा कि वी यूज एल्स, एंड इनसाइड द एल्स वी यूज थ्रो कीवर्ड, मींस थ्रो एक्सेप्शंस। सो वी यूज थ्रो, THROW, थ्रो। और इसमें क्या पास करेंगे भाई, हमने वेरिएबल क्या लिया है, एज नाम का वेरिएबल लिया है। सो वी पास एज, वी पास एज। अब जब यही एज हमारा पास होगा किसमें, कैच ब्लॉक के अंदर। अब ट्राई ब्लॉक हमारे यहाँ पे खत्म। आफ्टर दैट वी यूज कैच ब्लॉक। ठीक है, और इस कैच ब्लॉक के अंदर हम तो क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा टाइप लिखेंगे, मीन्स हमें पैरामीटर पास करना है। और डेटा टाइप लिखेंगे वेरिएबल का, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल हमने एज लिया है इंट डेटा टाइप। सो हम यहाँ पे इंट लिखेंगे। वी कैन यूज डिफरेंट नेम, जैसे यहाँ पे वेरिएबल का नाम एज है, वी कैन यूज डिफरेंट नेम, लाइक एज ए मैंने लिख दिया माई नंबर। ठीक है, और ये कैच ब्लॉक के अंदर हमारा पूरा का पूरा जो भी एक्सेप्शंस आएंगे उसको हैंडल करने का तरीका होगा। तो चूंकि हमारा हैंडल करने का तरीका क्या है कि अगर 18 से कम है तो एक्सेस डिनाई कर दे, मींस यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो इसमें प्रिंट कर दें हम यू आर नॉट
एलिजिबल। सिंपल। ये हमारा हो गया प्रोग्राम ट्राई और कैच का। तो ये तो अभी देखने के लिए है। अभी आप कहोगे सर इससे बढ़िया तो हमारा यही है, व्हाई वी आर यूजिंग ट्राई एंड कैच ब्लॉक। तो ये समझने के लिए है, करने के लिए नहीं है। बस हम कोरिलेट कर सके किस तरीके से अपने नॉर्मल प्रोग्राम को हम ट्राई कैच का यूज करके बना सकते हैं। बट ये हमारा कॉम्प्लेक्स चीजों के लिए होता है। हम ये सोच रहे हैं कि कोई एरर जनरेट ना करे, एक ऐसा मशीन बनाए जो एरर खुद ही हैंडल कर दे। तो उस केस में हम ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज करते हैं।